विक्रम, शुरुआत अब आपसे करेंगे। देखिए, राजनीति अपनी जगह, विरोध भी अपनी जगह, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कितना सही था? निश्चित तौर पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री की या उसकी मां के प्रति अपशब्दों का चयन किसी के भी व्यक्ति के द्वारा, छात्र हो, इस देश के किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था और ये सदैव रहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जिस माँ की बात करते हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब उनकी माँ दिवंगत हुई और इस दुनिया में नहीं रही तो शायद उस जिस परिपाटी से आते हैं उन्हें अपने नाखून तक नहीं कटवाए, शायद उसी माँ की बात ही कर रहे थे। शायद उस माँ की इन्हें चिंता नहीं होती है कि जिस माँ के प्रति राहुल गांधी की भी माँ होंगी, नेहरू जी की भी माँ रही होंगी और मेरी आप सबकी भी माँ रही हैं या हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ना होते हुए जब ये मुख्यमंत्री थे, किन शब्दों का इस्तेमाल किसी के माँ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह आपसे कुछ छिपा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, मैं उनसे भी इस और नोटिस करवाना चाहता हूं कि आप भी सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी गांधी परिवार के या गांधी परिवार के अन्य लोगों पे करी। खैर, उसको तो अगर किसी भी प्रकार से अगर भारत देश के प्रधानमंत्री पे कोई अपशब्द बोलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसको गलत मानता हूं और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी इसे गलत मानती है। देश के किसी भी प्रधानमंत्री के परिवार नहीं, देश के किसी भी हम आम परिवार के लिए किसी की मां के विषय में अभद्र टिप्पणी करना निर्लज्जता, ठीक है। दूसरी ओर मैं आपसे ये आपको फिर से सूचित करता हूं और ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा कि मैं बच्चों को माफ करता हूं, ये भटके हुए हैं या ये किसी के बहकावे में आए हुए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपके इस देश के अंदर छात्र भटका हुआ है, छात्राएं भटकी हुई है, किसान भटका हुआ है, युवा भटका हुआ है, मजदूर भटका हुआ है, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हो, सब भटके हुए हैं। इस देश के अंदर गुमराह है, सब है। सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा देश पूरा गुमराह हो चुका है। इन पूरे 12-13 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी ये साबित करके दे रही है। और इसी जनरेशन को, जिसको ये भटका हुआ कह रहे थे, गुमराह हुआ कहते थे, इन्हीं के नेता कंगना रनौत सांसद है जो झांसों की रानी कहलाती हैं, उनने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? ये गटर की कीड़े हैं, ये गटर जनरेशन है, ये इनके लिए जो आप शब्द इस्तेमाल किया उल्टी जैसी उनको लगती है। यार, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो युवा, जो छात्र अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे थे, फिर उन्हें नरेंद्र मोदी जी, ये देश के प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनसे माफी तो मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, माफी मांगनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को। वो इस आधार पे कि जब ये जनजी के लोग और कांग्रेस ये लगातार मांग कर रही थी कि आप ये जो शिक्षा व्यवस्था पर जो पेपर लीक होने की जो परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए काम कब करेंगे? और जब इतनी बड़ी संख्या पे जब जंतर मंतर लोग पहुंचते हैं और पूरा विपक्ष उनको साथ देने के लिए तैयार है। फिर से दोहराता हूं बात को कि इस देश के अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई बात होगी जहां हक अधिकारों की लड़ाई की बात होगी, वहां कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष उन युवाओं और उन छात्रों, किसानों, मजदूरों, उन महिलाओं के साथ खड़ा है।